महासागर की तरह इस श्री गंगानगर जो हमारी लोकसभा क्षेत्र है उसमें से एक छोटा सी बूंद इस मोहनपुरे गांव में सांसद पहुंचे, हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो हम उनका वक्तव्य सुनेंगे, वो हमें आशीर्वाद दें। और हाँ, मगरिया के आज शिलान्यास अवसर पर हमारे बीच में आपके यहाँ के बहुत ही हरदिल अजीज नेता और बड़े ही शान शालीन रहे और मंत्री रहे आदरणीय विनोद चौधरी साहब के सपुत्र, और ये भी बड़े शालीन और बड़े मिलन स्वभाव के हैं। भाई भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश के सदस्य भी हैं। हमारे बीच में छोटी बहन कविता जी, हमारे बीच में प्रधान दयाराम जी, हमारे पूर्व प्रधान जयदेव जी, मेरे बड़े भाई और जिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस कमेटी और विभिन्न प्रदेशों में प्रभारी भी रहे भाई किशन नेहरा जी, भाई बलवंत जी और तमाम जो मंचासीन नेता और हमारे यहाँ के सरपंच राजेश जी, भाई इंदर जी, ये हमारे काफ़ी लंबे समय से, जब यूथ कांग्रेस के समय से थे उसी समय से ये संघर्ष करते हुए मैंने देखा है भाई। और तमाम मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं तमाम आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये चुनाव जो जीता है आपकी ताकत से जीता है, आपके आशीर्वाद से जीता है। आप लोग जिस तरह से लगे हुए थे, जिस तरीके से मतदान हुआ, उससे साफ हो गया था कि हनुमानगढ़ में भी विधानसभा में अब की बार जीत हासिल होगी, और वो आपने करके दिखाई। क्योंकि ये सीट हारी हुई थी विधानसभा में, हम यहाँ से चुनाव हारे, लेकिन आपने वो इतिहास बदला। क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि हनुमानगढ़ में भी हम बढ़त ले सकते, लेकिन 19,500 की बढ़त, छोटी बढ़त थी। आज बीजेपी जो सोच रही थी कि हम जीते पड़े हैं, 4.5 लाख से पहले जीते थे, अब की बार 3 लाख से जीतेंगे, इस तरह की जो उनकी कैलकुलेशन थी, भावनाएं थी, वो सारी आपने खत्म कर दी। और साथियों, आप लोगों ने जिस आशीर्वाद से मुझे लोकसभा में भेजा है, जिस उम्मीद से भेजा है, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन उम्मीदों पर, उस विश्वास पर खरा उतरूं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अभी एक बात दयाराम जी कह रहे थे कि भाई 15 सालों में सांसद का हमने नाम देखा और बहुत जगह गया। चुनाव जीतने के बाद मैं घर नहीं बैठा। अब भी कई लोग कहते हैं कोई अब चुनाव थोड़े चल रहा है तो दिन रात भागा फिर रहा है। अरे मैं भाई, चुनाव नहीं चल रहा, लेकिन जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जो मुझे बुला रहे हैं, वो ये नहीं कि अभी सांसद हमारे बीच में ही नहीं आ रहा, मुझे जहाँ भी बुलाएंगे मैं जाऊँगा, चाहे मुझे आधी रात हो जाए, चाहे पूरा दिन लग जाए। और आज भी आप लोगों के बीच में देरी से पहुंचे, इसके लिए माफी भी चाहूँगा, लेकिन जिस उत्साह से वहाँ कार्यकर्ता आए थे, क्योंकि हम बात कर रहे थे भूपेंद्र जी, किशन नेहरा जी, हम सब लोग भी 1000-1200 तो लोग हो ही जाएंगे, लेकिन हो कितने गए? 2,500-3 हज़ार। पूरे इलाके के जो मेन वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, सब वहाँ पहुंचे। जो हमारी जगह थी वो कम पड़ गई, उससे दुगने लोग नीचे खड़े रहे, बीच में खड़े रहे। एक उत्साह देखने को मिला, लोगों की जो भावना थी कि वो सांसद से मिले, और मेरी इच्छा थी कि मैं उन सब लोगों से मिलूं जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मौका दिया। और हमने उन बूथ के कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट भी दिया है। ये सोच हमारे नेहरा जी की थी कि हमें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। बड़ी खुशी हुई मुझे कि ऐसा कार्यक्रम हर विधानसभा में हो, तो कार्यकर्ता कितना उत्साहित होगा
वो सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र हमने दिया सम्मान का, वो संभाल के रखेगा वो बूथ का एक कार्यकर्ता, बूथ में जो लोग काम करने वाले हैं। क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ, मेरे पिताजी सेवा दल में रहे थे, तो सेवा दल के आज भी लोग मिलते हैं, वो 30 साल 35 साल पुराना कार्ड लिए घूमता, आइडेंटिटी कार्ड के साथ मैं सेवा दल में काम किया। तो ये एक सच्चे कार्यकर्ता की भावना होती है, इच्छा होती है कि उस सम्मान मिले और उस सम्मान को संभाल कर रखे। तो इस तरह की बातें हैं। और इसके अलावा आज हमारे लोकसभा में जो हालात बने, मौका दिया आपने, मैं जिला पंचायत से, एक जिले की पंचायत से उठकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजा, वहाँ जाने का अवसर मिला, मोदी जी को देखने का अवसर भी मिला, मोदी जी के मंत्रिमंडल को देखने का भी अवसर मिला और उनके हालात भी देखने को मिले। क्योंकि जो झटका आपने मोदी जी को दिया है ना, वो मोदी जी के सहन से बाहर हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। क्योंकि जो 400 की पार की बात कर रहे थे, 240 पे सिमट गए। एनडीए की जोड़ तोड़ के सरकार बना ली, तो मोदी जी जो चमचमाते थे, मोदी जी जो अलग दिखते थे, वो अब की बार दिखाई नहीं थी। मोदी जी की चमक फीकी पड़ गई, अंदर से जो तकलीफ पीड़ा वो भी भाषणों में देखने को मिल गई। आपने देखा होगा कि एक अखबारों में, मीडिया में खबर छपी थी कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन ये मीडिया ने नहीं बताया कि हंगामा क्यों कर रहे हैं, किस बात पर कर रहे हैं। बोले प्रधानमंत्री को भाषण नहीं देने दे रहे, प्रधानमंत्री को अपनी बात नहीं रखने दे रहे। ये बात थी, सच्चाई किसी को नहीं पता, क्योंकि मीडिया उस बात को छुपा गया। ये हंगामा हमें क्यों करना पड़ा? हम जाकर बैल में वहां हंगामा नहीं करते, और उचित भी नहीं है जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हो और आप जाकर बीच में शोर शराबा करो और बोलने नहीं दो, तो देश के लोगों को तकलीफ होती है कि आप विपक्ष फालतू की बातें कर रहा है। लेकिन वो हकीकत जो थी वो लोगों के सामने नहीं है। हकीकत क्या थी? वहाँ मणिपुर में जो घटना घट रही थी, उस बात को लेकर एक सांसद, वहाँ के मणिपुर के सांसद का भाषण था राष्ट्रपति अभिभाषण पर, और वो जो सभापति है, जो लोकसभा स्पीकर है, उसके पास नाम होते हैं किन किन को बुलाना है। तो उसने प्रधानमंत्री जी के चक्कर में उसका नाम नहीं बोला। हम लोगों ने कहा कि इसका नाम आप बोलो, प्रधानमंत्री जी के भाषण से पहले इनका भाषण करा दो, वो भी नहीं करवाए। फिर हमने कहा कि मणिपुर की जो घटना घटी है उस पर 1 मिनट का शोक रहो, शोक संवेदना व्यक्त करने में आप बताइए क्या तकलीफ है? वहाँ के हालात सब देख रहे हैं, वहाँ किस प्रकार से अत्याचार हुआ, किस प्रकार से हत्याएं हुई, किस प्रकार से वहाँ लोगों को हालातों को झेलने पड़ रहे हैं। उस बात को लेकर 1 मिनट का मौन था। तकलीफ इस बात की होती है कि देश में 750 किसान शहीद हो जाते हैं आंदोलन करते हुए 2021, और पार्लियामेंट में एक दिन भी संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते प्रधानमंत्री। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि 750 किसान शहीद हुए हैं? मणिपुर की जो घटना घटी है उसमें 1 मिनट का मौन रखते। आज यूपी में घटना घटी है, क्या संवेदनाएं नहीं है उस भगदड़ में कितने लोग मर गए? हम इस बात को कहते हैं कि जो देश में घटित हुई घटना, उस घटना के लिए आप 1 मिनट का मौन रखें। और फिर संसद में आप बोल रहे हैं कि हमने एमएसपी का जो मांग थी, समर्थन मूल्य की मांग थी, उसको पूरा कर दिया। अरे मोदी जी, आपने पूरा कर दिया तो देश में आज भी किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आज भी मेरी सीमाओं पर रत्नेवाला में आज भी किसान धरने पर क्यों बैठा है? आज भी पंजाब हरियाणा का किसान बॉर्डर पर क्यों बैठा है? क्यों हमने आदेश दे रखे हैं कि अगर किसान बॉर्डर पर सीमाओं पर आए तो उन्हें गोलियों से बोल दो, आंसू गैस चलाओ, लाठियां चलाओ। जब आपने मांग पूरी कर दी तो देश का किसान कोई पागल है? लेकिन ये लोग झूठी बातें करने में माहिर है, और इस बात को आप लोग समझ गए। इसका संदेश भी आपने दे दिया। आज किसान की ताकत से ये लोकसभा सीट जीती है, आप लोगों की ताकत से जीती है। हमारे मजदूर, किसान, जो व्यापारी किसानों से जुड़े हैं, उनकी ताकत से ये सीट जीती है। आज लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने वाली पार्टी
आज सबक सीखे, आज संविधान की वो भी बात करने लग गए कि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर रहे, लेकिन देश को मूर्ख बनाने का काम आज भी जारी है और इस बात को लेकर हम कतई चुप बैठने वाले नहीं। आज अमराराम जी भी आए हुए थे, वहाँ मजदूर संगठन की हमने बैठक की, उसमें भी बात रखी। तमाम आप लोगों से कहना चाहूँगा, हमारे जो प्रधानमंत्री आवास जो 3 साल से हमारे गरीबों को नहीं मिले, 3 साल से रोक रखे, खाद्य सुरक्षा में हमारे जो पोर्टल बंद कर रखा है, खाद्य सुरक्षा को आज इस प्रकार से रोक रखा है इन्होंने। आज इन्होंने जो मनरेगा में मजदूरों को 100 दिन के काम की गारंटी है, क्या आपकी पंचायत में हर घर परिवार को 100 दिन का काम मिल रहा है? कोई प्लानिंग नहीं सरकार की कि हर मजदूर को हर घर को काम मिले। मैं 6 महीने भुगतान के लिए बेचारा रोता घूमता है, उसका भुगतान नहीं होता। आज देश में विकास की और डेवलपमेंट की बात करें, आप सिर्फ देश में शौचालय और बाथरूम बना के कह रहे हैं कि हमने देश में बदलाव ही कर दिया। गांव में कितने शौचालय बने, कितना हम लोगों के यूज आ रहे हैं? क्या जरूरत नहीं है जो गरीब मकान के लिए आज भी इंतजार में बैठा? ये तमाम जो हालात है, आज भी हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है। क्या सरकार को इस बात पर गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? आज भी हमारी आईजीएलपी हो, चाहे गंगा नाल हो, चाहे भाखड़ा हो, क्या जो जिस क्यूसेक की नहरें बनी थी वो पूरा ले पा रही? आज 18,000 क्यूसेक की नहर आईजीएलपी बनी, आज कितना पानी चलता है? 10,000 से ऊपर नहीं चला सकते। क्या इसका प्लान नहीं करना चाहिए? गंगा नाल आप 2,500 क्यूसेक छोड़ते हैं, 1,300 क्यूसेक पहुंचता है, रास्ते में चोरी हो रहा है, पंजाब चोरी कर रहा है, हरियाणा चोरी कर रहा है, उसमें कोई कानून नहीं है। हमारा 200 करोड़ रुपए फिल्टर का दिया, वो कहीं नहीं है। गरीबों के लिए जो मुफ्त इलाज की योजनाएं चल रही थी वो सरकार ने बंद कर दी। आज भी सुबह मेरे पास बेचारा एक गरीब आदमी आया, बोले साहब रोज 2-4 हजार रुपये लगते हैं। आप बताइए, जिस गरीब का मुफ्त इलाज शुरू हो गया तो सरकार का दायित्व तो बंद नहीं बनता कि वो उस गरीब के इलाज की गारंटी ले। ये सब चीजें हालांकि आप लोगों ने इसके परिणाम दिए, आपने लोकसभा में दिए, विधानसभा में जो गलती की आज उस बात का आप लोगों को एहसास भी है। अगर वो परिणाम आज हमारे पक्ष में आते तो ये हालात नहीं बनते। आज राजस्थान में सरकार दोबारा बनती तो आज हमारे लोगों को इलाज के लिए, हमारे घर परिवार में कोई घटना दुर्घटना घटती, उसके लिए 10 लाख रुपए जो देने की सरकार की योजना थी, तमाम इन लोगों ने वो योजनाएं बंद कर दी। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, अब विपक्ष कमजोर नहीं है। 22 तारीख से फिर लोकसभा चलेगी, 13 तारीख तक। उस लोकसभा में तमाम उन मुद्दों को रखेंगे। अभी भी मैंने तमाम वो बातें राष्ट्रपति अभिभाषण पर रखी है कि हमारे सिंचाई के पानी की समस्या है, हमारे समर्थन मूल्य की मांग है, हमारा जो दूषित पानी मिल रहा है जिससे हमारे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर तक जो पानी जाता है, जो केमिकल जो चमड़ा उद्योगों का गंदा पानी डलकर हमारे परिवारों में कैंसर के रूप में बढ़ता जा रहा है, लीवर, कोई हार्ट फेल, कितनी बीमारियां इस इलाके में फैली है, इस बात को आप जानते हैं। ट्रेन तक चलने लगी है कैंसर। बीकानेर में सादुल शहर एरिया में कई गांव तो ऐसे भी है जहां हर घर में कैंसर है। ये बीमारियां क्यों फैली? आप स्वच्छता की बात कर रहे हो, आप शुद्धता की बात कर रहे हो, पेयजल शुद्ध मिलने लग जाए और स्वच्छता का ध्यान रख ले तो मेरे ख्याल से हमारे आदि समस्याएं हल हो सकती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं साथियों, आप लोगों के बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इन मुद्दों को लेकर सिर्फ लोकसभा विधानसभा में नहीं, जमीनी स्तर पर भी लड़ाई लड़नी हो, हमें आंदोलन करना होगा। और आप लोगों की मैंने ताकत देख ली, आज जिस प्रकार से, जिस उत्साह से आप यहाँ बैठे हैं, आप कार्यक्रमों में आए हैं, उससे निश्चित तौर पे हम इस सरकार को चेता सकते हैं, हिला सकते हैं, इस ताकत को बता सकते हैं सरकार कि हमारी ताकत कम नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हमारी बात को मानना होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं चुनाव पहले प्रमुख का जीता लोकसभा का, इससे पहले 2 बार विधानसभा का हारा था। हारने के बाद भी मैंने वो काम करवाए हैं जो जीत के विधायक और मंत्री नहीं करवा सकते। पंचायत समिति, तहसीलें,
जिला बनाना, सरकारी कॉलेज नहीं था रोपड़ में, वो सरकारी कॉलेज, कमो जाति को आरक्षण और दुनिया भर के, जहाँ वहाँ गढ़साना पंचायत समिति के गांव में किसी घर में पट्टे नहीं थे, उनको पट्टे देने का हर घर को काम किया। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि काम होना चाहिए, संघर्ष करके लाओ, चाहे कैसे भी लाओ। और मेरी मंशा है कि हमारे यहाँ चाहे ट्रेनों की बात है, चाहे उद्योगों की बात है, चाहे सिंचाई के जल की बात है, इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं संघर्ष करूंगा। सरकार बनती तो हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सरकार नहीं है तो भी हमें ये ताकत दिखानी है कि सरकार झुककर हमारी बातों को माने और हमारी समस्याओं का समाधान करे। इसलिए आप तमाम लोगों का साथ हमेशा जिस प्रकार से बना रहे, तमाम हमारे जो नेता मंशासीन, हम सब लोग मिलकर आपके साथ खड़े हैं। आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जो काम कहेंगे प्रेम से देंगे, ठीक है, नहीं तो लड़कर भी हम लेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग सोचे कुलदीप इंदौरा कोई सांसद बन गया, सांसद विधायक मंत्री कोई खुदा नहीं होता, खुदा आप लोग हैं, आप लोग मालिक हैं, आप लोग ताकतवर हैं और आपकी ताकत से ही आज मैं सांसद। तो इसलिए ये सांसद का पद कुलदीप इंदौरा का नहीं, आप लोगों का है और आप लोग सब मिलकर ताकत के रूप में लड़ाई लड़ेंगे और हम हमारे क्षेत्र की समस्याओं की पूरी मुस्तैदी से बात करेंगे और लड़ाई लड़कर उन समस्याओं का समाधान करेंगे, मेरा ये मानना है। और आप लोग भी जानते हैं, हम अगर कोई काम के लिए गंभीरता से नहीं लेंगे, आप भी जानते हैं कि कोई काम को नहीं उठाएगा, काम को नहीं कहेगा तो ना तो कोई करता। घर में भी कई बार हम बच्चे देखते हैं, एक बच्चा होशियार होता है, काम करता है, मेहनत करता है, तो उसको पूछते हैं, और एक बच्चा कुछ भी नहीं करता तो हम उसको भी ढीला छोड़ देते हैं, पढ़ दे यार तो ये काम तो करे को नहीं निकलेगा। वहाँ जो काम कर रहा है हमें पता है, अभी ये अभी जाके बाजार से आया है, फिर भी हम उसको दोबारा भेजते हैं। अरे एक घर पे पहला बैठा है, उसको हम नहीं कहते, हकीकत है ना, करते हमने ये हर घर में, खुद हमने देखा प्रैक्टिकल। तो इसलिए हमें प्रयास करना है, हमारी समस्याओं को उठाना है। ये नहीं कि हो जाओगी यार, कह दियो आप कुलदीप आयो किस दिन आप लिख के दे दियो, खत्म नहीं। 21 लाख मतदाता है, 8 विधानसभा क्षेत्र है, इन 8 विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो जागरूक लोग होंगे वो काम भी लेंगे, समस्याओं का समाधान भी कर लेंगे। और मैं कहीं पीछे नहीं, आपका चाहिए सांसद कोटे का बजट है, सरकार का बजट है, किसी का बजट है, आप हिम्मत करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये मैं बताना चाहता हूँ। पहले भी आए थे, अपने पहले रात को आए थे ना, रात को 10 बजे और 10 बजे भी आप लोग डटे हुए थे। 10 बजे आए भाई, मजबूत तो आप लोग भी हो, कम नहीं। बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी होती है कि भी जो मजबूती होती है तभी सब कुछ होता है और विकास भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए आप निश्चित रहे, चुनाव से पहले भी आया था, चुनाव के बाद भी आया हूँ और आगे भी आता रहूंगा। कोई ये नहीं करेगा सांसद हमारे पास नहीं है, सांसद को हमने देखा नहीं, सांसद को हमने कुछ कहा नहीं। आप बेझिझक आपका काम करें, अपना समझ के कहें, कोई गलती हो तो भी कहें कि बेटा तेने ये गलती की है, युवा है, साथी है, भाई के नाते कहें, बच्चा है वो बड़े के नाते कहें, क्योंकि जब जिम्मेवारियां होती है तो हो सकता है कुछ कमियां भी रह जाए, कुछ गलतियां भी, लेकिन प्रयास रहा है। हमने 14 चुनाव लड़े, मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने, मेरी धर्मपत्नी ने 14 चुनाव लड़े, जिसमें से 10 चुनाव आप लोगों ने हमें जिताया। तो ये बड़ी बात है कि एक इतना लंबा समय 85 से लेकर आज तक हम एक जुड़ाव लोगों से रहा, आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, साथ रहा। यही प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबका एक बार फिर सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला और आपने मुझे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा।
खींच लिए कुलदीप जी बात तो एक बहुत अच्छी लग रही है। मेरी बात हुई मैं क्यों डिजिटल के सिग्नेचर भेज दूं ताकि मैं छपवा लिया। बड़ी खुशी हुई इन्होंने ये जवाब दिया मेरे को कि मैं डिजिटल ही भेजूंगा, मेरे हाथ से सिग्नेचर करके दूंगा। ये अपने हाथ से करके दिए इन्होंने, हर सिग्नेचर आज की आती है। देख साहब